हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अगले वीडियो पर आपका। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि राजस्थान में कुछ 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो पूरे राजस्थान को कवर करते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था। आज का वीडियो जो हमारा है, इसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान में कैसे 23 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक नया एग्रीकल्चर पॉलिसी आया है। तो इन पॉलिसी के तहत हर यूनिवर्सिटी को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट करने हैं जो वो टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल और रेगुलेशन और एक्ट के हिसाब से, स्टेट के एक्ट के हिसाब से। तो एक अच्छी बात है कि ये 23 यूनिवर्सिटी जो है ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई को करवाते हैं। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बड़े यूनिवर्सिटी हैं। और ये जो है, ये 23 यूनिवर्सिटी, ये जो मॉनिटरिंग है इसका इसका ये पांचों यूनिवर्सिटी जो हमने देखा है, ये पांचों यूनिवर्सिटी ही ये 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए इनको मॉनिटर करती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये 23 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, कॉलेज के बदले यहाँ पे यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। और इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्सिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बोल सकते हैं। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, जो बेसिकली हमारे जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जोबनेर और बीकानेर में है। और इसमें कुछ नॉर्मल सीट है और कुछ पेमेंट सीट है। और यहाँ पे डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सीट्स नहीं लिखा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो कुछ सीट ये जेट एग्जाम के थ्रू लेती है। और जेट के थ्रू काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने सीट हैं वो जेट के थ्रू वो जाते हैं बच्चे। लेकिन ये जो है, ये कुछ जेट के थ्रू लेते हैं और कुछ इनके अपने एग्जाम होते हैं, तो अपने एग्जाम के थ्रू भी ये एग्रीकल्चर के लिए बच्चे लेते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नहीं लिखा है। लेकिन ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। मैं पर्सनली ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस में विजिट किया हूँ गवर्नमेंट के। मैं पांचों यूनिवर्सिटी में गया हूँ, लेकिन ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी मैं ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटी में गया हूँ। तो एक बार मैं सबका नाम आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला यूनिवर्सिटी जो है वो अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर है। और दूसरा जो है वो भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर है। अजमेर जो है वो जयपुर के पास में ही है। अजमेर में जो दरगाह शरीफ है वो हम सब जानते हैं। तो ये भगवंत यूनिवर्सिटी काफी बड़ा यूनिवर्सिटी अजमेर का है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो भूपल नोबल यूनिवर्सिटी उदयपुर का है। उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो भूपल नोबल जो है वो उदयपुर का एक जाना माना यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट जो है वो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा में है। कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, और कोटा को हम लोग इंजीनियरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो जो करियर पॉइंट है वो कोचिंग के नाम में बहुत जाना माना प्रसिद्ध नाम हुआ करता था पहले, तो आज ये यूनिवर्सिटी चलाता है। तो जो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा में है, वहाँ भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री की भी पढ़ाई है। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, 5वां नंबर है, वो के एन मोदी यूनिवर्सिटी नेवई में है। और नेक्स्ट जो है वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी चाकसू जयपुर में है। और जो अगला यूनिवर्सिटी 7वां है वो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो जगन्नाथ और नेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जेएनयू के नाम से जयपुर में जाना जाता है, या राजस्थान में जेएनयू के नाम से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जाना जाता है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं राजस्थान में जो आईसीएआर से एक्रीडेटेड है। जो आईसीएआर जो दिल्ली में जो एक्रीडेशन का सिस्टम है, तो वहां से ये इनको मान्यता प्राप्त है। तो जो जगन्नाथ है वो खुद में यूनिवर्सिटी है। और जो जो भी ये यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं वो सब यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी अप्रूव्ड के बाद ये राजस्थान के किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है। लेकिन ये जो छठा और 7वां नंबर है, ये दो जो है वो आईसीएआर
जो दिल्ली में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक्रीडेशन देती है उनसे भी अप्रूव्ड है। जो 8वां नंबर है वो लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर में है, लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ 8 यूनिवर्सिटी हैं। तो आगे हम देखते हैं और भी यूनिवर्सिटी के नाम। तो ये देखें तो माधव यूनिवर्सिटी जो है वो सिरोही में है। महर्षि 10वें नंबर पे महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जयपुर में है। 11वें नंबर पे महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, जिसको हम MJRPU बोलते हैं, ये जयपुर में है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ है। निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर है। RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर में है। राफल्स यूनिवर्सिटी निर्माना में है। संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में है। श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में है। श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी में है। श्याम यूनिवर्सिटी लालसोट दौसा में है। सनराइज यूनिवर्सिटी अलवेर में है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सांगनेर जयपुर में है। और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये मैक्सिमम जो क्लस्टर फॉर्मेशन बन रहा है वो जयपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा के आसपास बन रहा है। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और जो फीस इसकी है, जहाँ पे हम 30,000 या 35,000 बात करते हैं, तो 30-35,000 जो है वो पेमेंट सीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो पेमेंट सीट है 30-35,000 का होता है। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी को देखें तो यहाँ पे जो 30-35,000 है ये इनका फीस जो है, ये इनका नॉर्मल फीस आप कह सकते हैं कि 30-35,000 इनका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नॉर्मल फीस है। तो ये अच्छी बात है कि ये जो बड़े बड़े जो 23 यूनिवर्सिटी हैं ये पूरे राजस्थान में हैं। गवर्नमेंट के साथ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जो है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे जो हैं बेसिकली आ रहे हैं और ये 23 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं और वापस अपने प्रदेश में जाके एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि हम प्राइवेट जगह पे एडमिशन लें या गवर्नमेंट में लें। तो जो 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 डोमिसाइल है, जिनके पास डोमिसाइल है राजस्थान का, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बच्चे हैं जो जो स्टेट के नहीं हैं, तो इन सब 23 यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। इनके पास काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर हम फैकल्टी की भी बात करें तो जो ये 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड फैकल्टी हैं वो यहाँ पे बहुत सीनियर लेवल पे डीन और बाकी सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। राजस्थान और बाकी स्टेट से आके जो एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है और एग्रीकल्चर का जो स्टडीज है वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक अच्छा कंपटीशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दे रहा है। तो ये अच्छी बात है कि ये 23 यूनिवर्सिटी जो है, ये 23 यूनिवर्सिटी राजस्थान में एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रोकूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, या 23 में से किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करें। और इसमें मैं अपना व्यू दूंगा और जो हमारा कम्युनिटी इस चैनल में है वो भी अपने व्यूज को शेयर करेगा कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, और ये जो 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जानते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।